जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। फिर हमें कहा गया संगत जी कि बड़े मंदिर जाओ और गुरु जी का शुक्राना करो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए और संगत जी जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ पर दरबार लगता है वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। तो मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा था और हम लोग मत्था टेक रहे थे। वो एकदम से चीखने लगा और चीखते हुए वहाँ से भागा और जाकर के बाहर जाकर के कार में बैठ गया। और हम उसके पास गए, हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है कि नहीं यहाँ से चलो, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। तो बाद में उसने हमें बताया कि उसे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। तो ये है हमारी गुरु जी की शक्ति। उसका कौन सा कष्ट था, कैसे उन्हें काटना था, ये सब गुरुजी ने शिव जी के रूप में दर्शन देके उसके कष्टों को खत्म किया है। और संगत जी फिर हम घर आ गए और दिन दूना रात चौगुना गुरु जी के प्रति हमारा प्यार, हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी की परम भक्ति करनी चाहिए, परंतु सवाल यह है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। सत्य भक्ति करे जो हंसा, तारू तास के इकतोर बंशा। अर्थात ईश्वर ने कहा है, गुरु ने कहा है कि जो साधक शास्त्रोक्त सत्य साधना भक्ति करता है, परम भक्ति करता है, सत्य भक्ति करता है, तो मैं उसकी 101 पीढ़ी को संसार सागर से पार कर दूंगा, यानी पूरे वंश को मोक्ष प्रदान कर दूंगा। संगत जी, हमें बड़े भागों से परम पिता के रूप में गुरु जी महाराज की प्राप्ति हुई है। हम सभी संगत परिवार की गुरु जी के श्री चरणों में परम भक्ति होनी चाहिए, टोटल सरेंडर होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए जो एक छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा ऊंचाई से छलांग लगा देता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि उसे नीचे उसके माता पिता थाम लेंगे, ठीक वैसी ही भक्ति हमें अपने गुरु जी के साथ करनी है कि चाहे जो कितनी परेशानियां आ जाए, हमारे मन में वो विश्वास होना ही चाहिए, वो विश्वास का दिया जलता ही रहना चाहिए कि चाहे जो हो जाए मेरे गुरु जी हैं, वो सब कुछ देख लेंगे, मेरे गुरु जी हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे, मेरे गुरु जी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। ये विश्वास ही सच्ची भक्ति है। और इसी विश्वास के साथ संगत जी हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, गुरु जी की प्यारी संगत है और उनका सत्संग बहुत सुंदर है, उनकी जर्नी बहुत सुंदर है। आप सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान लगा करके सुने, गुरु जी में परम स्नेह, गुरु जी में परम भक्ति रखते हुए इस सत्संग को सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और अंत तक सुने। सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी सत्संग हम करते हैं, हर सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं और गुरु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होती है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत और पुरानी संगत देवेंद्र कपूर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मुझे गुरु जी ने दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं यूएसए में रहता हूं। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जर्नी रही है, आज मैं आप सबके साथ वो एक्सपीरियंस, वो जर्नी शेयर करूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि उनकी जो ब्लेसिंग्स है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं आपको सत्संग शुरू करूं उससे पहले बताना चाहूंगा कि आई एम नॉट ए रिलीजियस पर्सन। मैं भगवान में विश्वास तो करता था, पर किसी भी भगवान को मैंने सीरियसली नहीं फॉलो किया। मैं अपने फ्रेंड के साथ वैष्णो देवी भी गया, ऊपर तक गया, लेकिन बगैर दर्शन करे वापस आ गया। और मैं शिरडी साईं बाबा भी गया जस्ट एज ए टूरिस्ट, लेकिन मुझे वो कोई प्यार, वो जो भक्ति है वो फील नहीं हुई। गुरुजी के बारे में हमें 2001 से पता था। मेरे फादर की जो किराएदार है, टेनेंट है, वो गुरुजी के पास जाया करती थी। मेरे फादर दिल्ली में रहते थे और मैं और मेरी वाइफ नोएडा में रहते थे। संगत जी, 2003 में जैसे ही स्कूल रीओपन हुए, मेरा बेटा 9th क्लास में था और वो 14 साल का था।
तब उसके पैर में बहुत बहुत ज्यादा दर्द था, इतना कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और जब वो पहले दिन स्कूल गया तो स्कूल से फोन आया कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप उसे घर लेकर जाएं। और संगत जी हम बहुत बहुत परेशान हुए। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बेस्ट ऑर्थोपेडिक को दिखाया, पर उसका कोई इलाज निकल नहीं पाया। उसे कहीं से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। संगत जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और एक ये वही टाइम होता था जब मेरा बेटा नीचे आया करता था, जब हमें डॉक्टर को दिखाने जाना होता था। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं संगत जी, वो गुरुजी के पास जा चुके थे, उन्हीं आंटी के साथ में जो मेरे पिताजी के घर पे रहा करती थी एज ए किराएदार। मेरे फादर ने मुझे कहा एक दिन कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, तो तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी ये मेरी एक लास्ट होप थी कि ठीक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा तो गुरुजी को दिखा देते हैं, गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो मैंने घर पर फोन किया कि आज हम गुरुजी के यहाँ चलेंगे। तो मेरा बेटा बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे किसी भी गुरुजी के पास नहीं जाना। और लास्ट मोमेंट पर वो हाँ कर देता है चलने के लिए। अब जैसे संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी अंदर ही ले लो। और एम्पायर स्टेट के गेट पर जो दरबान थे उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा चल नहीं पाएगा तो ड्राइवर अंदर गाड़ी छोड़ के वापस लौट आएगा। परंतु मेरा बेटा बोला कि नहीं, मैं अंदर चल कर जाऊंगा। और संगत जी पहला मौका था जब मेरा बेटा इतना चल करके गया था। एम्पायर स्टेट में जहाँ गाड़ी पार्क की जाती है वहां से मंदिर तक की जो दूरी है वो कम से कम 5-1 मिनट की तो है। और ये पहला मौका था कि जो इस बीमारी के बाद वो इतना चल पा रहा था, वो इतना डिस्टेंस कवर कर पा रहा था। और संगत जी दरबार में पहुंचने से पहले ही हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो चुकी थी। और तब हमें ये बात पता नहीं थी कि जो गुलाबों की जो भीनी भीनी खुशबू है, जो प्यारी सी ठंडक देने वाली खुशबू है, वो गुरुजी की प्रेजेंस की खुशबू है। हम दरबार में गए, गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास बैठे, पर तब तक हमारी गुरुजी से कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी। अब संगत जी लंगर प्रसाद चखने के बाद हम दोबारा गुरुजी के पास गए तो जो मेरे फादर की टेनेंट थी, किराएदार थी, वो हमें गुरुजी के पास लेकर के गई और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, हमारा नाम, मेरी वाइफ का नाम बताया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है, आंधी रिहा करो। और संगत जी हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा कि मेरे बेटे के पैरों में बहुत दर्द है या कुछ, बस गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया और हम घर आ गए। और संगत जी जैसे ही हम दरबार से बाहर निकले, बहुत सारी संगत हमें आ करके कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हैं। तब हमें संगत ने बताया कि गुरुजी बहुत कम लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है और आंधे रहना। तो हमें संगत ने बताया कि आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी की। और संगत जी गुरुजी के दरबार में जाके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। एंड बिलीव मी संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे बेटे के पैरों में कभी दर्द ही नहीं हुआ। संगत जी आप सोचिए कि जो बच्चा 3 महीने से बेड रेस्ट पर था, चल नहीं पाता था, चलने की बात तो दूर, वो घर में ऊपर से नीचे तक नहीं आता था, वो गुरुजी की दर्शन मात्र से ही पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। और उस दिन के बाद से उसे दर्द कभी भी नहीं हुआ। वो फुटबॉल खेला करता था, वो सारी चीजें करता था जो बाकी के बच्चे करते हैं। एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस। फिर हमें कहा गया संगत जी कि बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी का शुक्राना करो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। और संगत जी जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ पर दरबार लगता है वहाँ पर जो खिड़कियां हैं वहाँ से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। तो मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा था और हम लोग मत्था टेक रहे थे। वो एकदम से चीखने लगा और चीखते हुए वहाँ से भागा और जाकर के बाहर जाकर के कार में बैठ गया। और हम उसके पास गए, हमने पूछा कि क्या हुआ? तो कहता है कि नहीं नहीं यहाँ से चलो, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। तो बाद में उसने हमें बताया कि उसे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। तो ये है हमारी गुरुजी की शक्ति। उसका कौन सा कष्ट था, कैसे उन्हें काटना था, ये सब गुरुजी ने शिवजी के रूप में दर्शन देके उसके कष्टों को खत्म किया है। और संगत जी फिर हम घर आ गए और दिन दूना रात चौगुना गुरुजी के प्रति हमारा प्यार, हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया। और गुरुजी ने भी हमें बहुत प्यार दिया। और संगत जी गुरुजी ने हमें प्यार इतना दिया कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी वाइफ रोटी बनाया करती थी तो उसे रोटी में ओम के दर्शन हुआ करते थे। हमारे कपड़ों पर, हमारे चेहरे पर बैठे बैठे ओम बन जाया करता था। और हर तरीके से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है,
छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज उन्होंने पूरी की है। एक बार की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़ा और उसके 1 महीने बाद ही मैं कंपनी के काम से नोएडा जा रहा था। एंड इट वॉज अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी और वहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। तो वैसे मैं पहले ही लेट हो गया था और जो मेरा ड्राइवर है उसने आगे एक कार को भी टक्कर मार दी थी। हालांकि कोई ज्यादा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो आगे वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बहुत अपसेट था। तो बोलने लगा कि आप गाड़ी साइड में रोको, और जो सारी बातें जो डिस्कशन होती है हमारे इंडिया में वो सब हो रहा था। और संगत जी, मैंने मन में गुरुजी को याद किया, गुरुजी मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, मैं मीटिंग में लेट हो जाऊंगा, गुरुजी मेरी हेल्प करो। और बस संगत जी, गुरुजी की मेहर हो गई। जब हमने गाड़ी साइड में की और हमने बस थोड़ी बातचीत ही की थी कि उस ड्राइवर ने कहा कि ठीक है आप जाओ। पता नहीं वो क्या हुआ, उसने मेरे ड्राइवर को कहा कि आप जाओ। तो संगत जी, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बस मैंने मन में सोचा था और गुरुजी ने वो कर दिया। यानी गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी हर चीज का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी पर इमीडिएटली ही विश्वास हो गया था, क्योंकि हम जिस कारण से गुरुजी के पास गए थे वो कारण पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया। लेकिन मेरी वाइफ को थोड़ा समय लगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाती है। और जब भी वो गुरुजी को मत्था टेकती थी, गुरुजी अक्सर उसे कहते थे नो आइडिया। आपने कई बार सत्संग में भी सुना होगा संगत जी की जो लोग नोएडा से आते थे, गुरुजी उन्हें नो आइडिया कहा करते थे। हालांकि गुरुजी ने मुझे कभी नो आइडिया नहीं कहा। हमारे बच्चे छोटे थे और फिर बाद में एम्पायर स्टेट में संगत बढ़ने लगी और दरबार में कहा जाने लगा कि छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़कर आया करे। तो हर बार एक बार मेरी वाइफ जाती और एक बार मैं जाया करता था। और जब भी मेरी वाइफ जाया करती थी दरबार में संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो नीचे होती थी घर में और हम लोग ऊपर होते थे, और जब वो दरबार से आई होती थी उसके कपड़ों से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी कि पूरा घर महक जाता था। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही प्यारी जर्नी थी, बहुत ही प्यारी जर्नी है। और गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, एक बार ही हम लोग मनाली गए थे और जब हम लोग मनाली गए तो मेरी वाइफ वहाँ पर पाइन कॉइन परचेस करना चाहती थी और वो बात उसके मन में ही रह गई। और जब हम लोग वापस नोएडा आए मनाली से, शायद आप बिलीव ना करें, हमारे घर की बालकनी में पाइन कॉइन्स रखे हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नोएडा में पाइन ट्रीज का होना मुश्किल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाइन कॉइन्स होने का सवाल ही नहीं होता। और ऐसे एक बार हमें गुरुजी की प्रेजेंस में लॉकेट मिला था। इट वॉज अ ब्लेस्ड लॉकेट। मेरी वाइफ और मैं आज तक उसे पहनते हैं। और जब हम लोग मनाली से वापस आ रहे थे और बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट के कारण और ठंड के कारण मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मैंने अपना वो लॉकेट उसे पहना दिया। और जब मैंने वो लॉकेट पहनाया, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। ये हमारे गुरुजी की डिवाइन शक्ति है। संगत जी, एक बार ही मैं काम से गोवा गया था और शाम के समय में गोवा में बीच पर टहल रहा था और हम बहुत आगे निकल गए थे, मैं और मेरा एक ऑफिस का कलीग। और संगत जी, जहाँ हम पहुंच गए चलते चलते, वहाँ आगे जाकर के मछलियाँ सूख रही थी। और आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर मछलियाँ सूख रही हो तो वहाँ कितनी बदबू होती है। और संगत जी, मुझे उस जगह पर गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये गुरुजी के अपने तरीके हैं ये बताने के कि वो हमारे साथ अंग संग है, हर पल है, वो अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं। संगत जी, एक बार मेरे बेटे की 10th क्लास का एग्जाम था और गुरुजी ने हमें एक वेडिंग कार्ड दिया था। पंजाब में कोई शादी थी और गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा था कि तुम लोग को शादी में जाना है। और संगत जी, मेरी वाइफ बच्चों को बहुत पढ़ाया करती थी। एक बार मेरी वाइफ गुरुजी को मत्था टेक रही थी तो गुरुजी ने कहा कि मुंडा तेरे जैसा ही चंगा है, फिक्र ना करी। अब मेरी वाइफ का बिल्कुल भी मन नहीं था वेडिंग में जाने का, परंतु गुरुजी ने कार्ड दिया था तो हमें जाना पड़ा। तो हम लोग वहाँ गए और अगले दिन ही मेरे बेटे का एग्जाम था। और संगत जी, जब वो शादी से लौट करके आई तो उसे सुबह एक ड्रीम आता है और ड्रीम में वो देखती है कि मेरे बेटे का 10th का पेपर है और पेपर पर कोणार्क टेम्पल का एक फोटो बना हुआ है। तो वो बेटे को बोलती है कि तू ये कोणार्क टेम्पल का फोटो देख ले, ये मैंने सपने में देखा है, इसके बारे में तू पढ़ ले। और संगत जी, जब मेरा बेटा एग्जाम में पहुंचा तो उसके एग्जाम के पेपर में कोणार्क टेम्पल का फोटो आया और उसमें उसे आइडेंटिफाई करना था कि पिक्चर किसकी है। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे इंसिडेंट्स गुरुजी के हमारे साथ होते रहे। और तो और संगत जी, हमारे ड्राइवर, हमारी मेट्स तक को गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। ड्राइवर हमेशा हमारे साथ जाया करता था एम्पायर स्टेट। एक बार ही संगत जी, मेरे ड्राइवर का बेटा छत पर पतंग उड़ा रहा था। आई थिंक वो 4th या 5th फ्लोर पर था। और संगत जी, वो पतंग उड़ाते उड़ाते छत से नीचे गिर गया और संगत जी वो इलेक्ट्रिसिटी के तार पे गिरा। और आप शायद बिलीव न करे, जिस समय वो गिरा, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड
उस तार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और वो उस तार पे गिर के जब वो नीचे फ्लोर पे गिरा तो उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ और उसे कुछ भी ज्यादा इंजरी नहीं हुई। गुरुजी ने उसके बेटे की जान बचाई। इवन गुरुजी ने मेरे ड्राइवर को फाइनेंशियली भी ब्लेस किया। और नोएडा में प्लॉट्स निकले थे, हमने भी प्लॉट्स के लिए डाला और मेरे ड्राइवर ने भी प्लॉट्स के लिए डाला, लेकिन मेरे ड्राइवर का प्लॉट निकला और हमारा नहीं निकला। तो ऐसी है गुरुजी की मेहर। संगत जी, हमें घर खरीदना था तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम मकान लेना चाहते हैं, मकान ले लें? तो गुरुजी ने कहा हाँ ले लो। और थोड़े दिनों बाद ही संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू कुछ मांग। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, उसका भी टाइम नहीं आया। तो फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं, तू कुछ और मांग। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, उसके लिए अभी और टाइम है। फिर दोबारा गुरुजी कहते हैं कि कुछ और मांग। और फिर मैंने मांगा कि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मेरा साउथ दिल्ली में घर हो। और बस इतनी बात हुई और सुबह मेरी नींद खुल गई और ये सब मैंने अपनी वाइफ को बताया। तो संगत जी, ये जो ड्रीम वाली बात है मेरी वाइफ ने उन आंटी को बताई जो हमें गुरुजी के पास लेकर के गई थी। और इस बात के लिए हम आंटी का हमेशा हमेशा शुक्राना करते हैं कि वो हमें गुरुजी के पास ले गई। तो जब मेरी वाइफ ने उन आंटी को ये सारी बातें बताई, ये ड्रीम बताया, तो आंटी ने कहा कि गुरुजी के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं छतरपुर में, और जो छतरपुर है वो साउथ दिल्ली में ही आता है। और फिर उन्होंने बिल्डर से बात करी और चूंकि वो गुरुजी के ब्लेस्ड अपार्टमेंट्स थे, गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव नहीं डाली थी, लेकिन गुरुजी ने इन फैमिली अपार्टमेंट्स की जो नींव है वो अपने हाथों से डाली थी। तो बिल्डर ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये फ्लैट लेना चाहते हैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ दे दो। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी रही गुरुजी की। अब संगत जी, जब हम लोग फ्लैट देखने गए तो वहां पर उस अपार्टमेंट में सारे फ्लैट्स बिक चुके थे। तो जो बिल्डर है उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जो है सेम ऐसे ही एक फ्लैट नीचे बना दूंगा ग्राउंड फ्लोर पर। और संगत जी, बिल्डर ने हमें एक फ्लैट दिखाया एज ए सैंपल के तौर पर जो बहुत ब्यूटीफुल था, वो बिक चुका था। और वो जो फ्लैट था वो 3rd फ्लोर पर था एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फ्लैट। काफी अच्छी रोशनी आती थी, धूप आती थी उस घर में। और जो हमें मिलना था ग्राउंड फ्लोर पे, ना तो उसमें धूप आती थी ना कोई अच्छी रोशनी आती थी। पर चूंकि वो गुरुजी के ब्लेस्ड फ्लैट्स थे, गुरुजी की आज्ञा सर आंखों पर संगत जी मेरे मन में हमेशा से था कि काश गुरुजी मुझे वो फ्लैट मिल जाए। उसकी फ्लोरिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छा वेंटिलेटेड फ्लैट था। एंड संगत जी, बिलीव और नॉट, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जिनका वो फ्लैट था उन्होंने डिसाइड किया कि वो नोएडा छोड़ के पंजाब जाएंगे, तो उनसे फिर वो फ्लैट हमें मिल गया। तो जो ये फ्लैट की जो इच्छा थी हमारे मन में, वो भी गुरुजी ने पूरी की। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, ये जो फ्लैट का हुआ था उसके पहले ही हमने एक अपार्टमेंट ऑलरेडी लिया हुआ था। तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और किस प्रकार से हमने सारे पैसों का अरेंजमेंट किया और हमने वो अपार्टमेंट लिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द बिल्डर ऑल्सो एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स गुरुजी ऑल्सो कि बिना उनकी कृपा, बिना उनकी मेहर से ये काम हो ही नहीं सकता था। अब संगत जी, मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का एग्जाम था, तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को उसकी एग्जाम के कुछ समय पहले ही ड्रीम दर्शन दिए। तो संगत जी, गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मेरा जो बेटा है वहाँ बिल्डिंग में बाहर सड़क के वहाँ पर साइकिल चला रहा है। और जब हम अपने बेटे को IIT में छोड़ने के लिए गए, वो एग्जैक्टली सेम बिल्डिंग थी जो गुरुजी ने मेरी वाइफ को दर्शन में दिखाई थी। वो जैसे एक पिक्चर की रील चलती है ना संगत जी, वैसे चल रही थी। एक एक चीज जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई थी वो सब कुछ हो रहा था। वैसे ही मेरे बेटे वहाँ पे साइकिल चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीन रिक्रिएट हो गया हो। संगत जी, मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पर था। मैं अपनी जॉब में ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट था और जो अगली पोजीशन मुझे मिल सकती थी वो थी CEO ऑफ द कंपनी। और जो मेरा ऑलरेडी CEO था वो कहीं पर भी जॉब स्विच नहीं करना चाह रहा था, वो वहीं पर रहता। इसलिए मेरे लिए इंडिया में पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी और गुरुजी ने मेरे लिए USA की अपॉर्चुनिटीज खोली एंड दैट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। और संगत जी, मेरा एक्सपोर्ट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से फिर भी मुझे वो जॉब मिली। तो संगत जी, जब भी मैं USA आता था तो मेरा बहुत लंबा ट्रिप हुआ करता था, 30 दिन 40 दिन का। और संगत जी, जब एक बार मैं ऐसे ही USA की विजिट पर था तब मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था और उसे हमेशा हमेशा कफ रहता था और वो इतनी ज्यादा जोर से तेजी से कफिंग करती थी कि उसे बहुत तकलीफ होती थी। और संगत जी, वो सिर्फ उतने ही समय के लिए अच्छा फील करती थी जितने समय वो बड़े मंदिर जाया करती थी। अब संगत जी, आप शायद बिलीव ना करें, जितने दिन मेरी वाइफ की तबीयत खराब रही उतने दिन हमारे घर की बालकनी में एक पीकॉक, एक मोर बैठा रहा
और ऐसा ना तो उसके पहले कभी हुआ और ना उसके बाद कभी हुआ। और संगत जी हम नोएडा में एक बिजी जगह पर रहते थे, तो उससे पहले वो कभी पीकॉक नहीं आया और ना उसके बाद कभी आया। और जैसे जैसे उस मोर का, उस पीकॉक का आना शुरू हुआ, मेरी वाइफ की हेल्थ इंप्रूव होती चली गई। और जब वो गुरुजी के पास बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई तो उसने पहली बार दर्शन में देखा कि गुरुजी की गद्दी के साथ एक गोल्डन पीकॉक रखा हुआ है और ये गुरुजी का साइन था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी वाइफ को भी हेल्थ ब्लेस की। संगत जी मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करता था, तो एक बार कंपनी का बहुत बड़ा लॉन्च था और ये जो लॉन्च था वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का था। और संगत जी उस कंपनी के लिए मटेरियल हम बना रहे थे और उस कंपनी के मटेरियल बनाते समय मुझसे कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है वो कंपनी के यूज में नहीं था। और संगत जी इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल और ये 2004 या 5 की बात होगी। और संगत जी करीब 30-35 लाख का माल था और वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया था कंपनी के द्वारा। और संगत जी आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई मेरी जॉब में। और संगत जी मेरे जॉब, मेरे करियर को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और जब मुझे पता चला, मेरे पास कॉल आया कि कपूर साहब ये कर देता। और संगत जी बस मेरा एक ही रिकॉर्ड था, गुरुजी बचा लो। संगत जी ये कॉल मुझे बुधवार के दिन आया और संगत जी ये कंपनी का मेजर नेशनल लॉन्च था, उनकी टीवी शूट्स हो चुके थे और सब कुछ तैयार था, सारा लॉन्च तैयार था और ये सारी गड़बड़ मुझसे हो गई। तो बस मैं ये कहूंगा कि उस समय कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे थे, ये जो नुकसान है करोड़ों में था और इसीलिए मैं दिन भर यही बोला करता था कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। अगले दिन संगत जी मैं उन कस्टमर के पास गया, मैंने उन्हें समझाया। आप विश्वास कीजिए संगत जी, इट वॉज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट वॉज वन ऑफ लार्जेस्ट FMCG कंपनी इन इंडिया। और मैंने उन्हें सब समझाया कि ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई है और हम आपकी इस सारी चीजों का, सारी मिस्टेक का जो भी पेमेंट है वो पूरा करेंगे। और संगत जी आप बिलीव करोगे, उस कस्टमर ने हमें वो ऑर्डर फिर से दोबारा दिया। और संगत जी मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि गुरुजी ने ये मेहर कैसे की। एंड संगत जी इट वॉज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और फिर संगत जी मैं अगले दिन गुरुजी के पास गया एम्पायर स्टेट शुक्राना करने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर संगत जी कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में जो किचन होता था उसके पास में जो साइड बोर्ड था वहां पर बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं आया वहां पर, उस टाइम पे गुरुजी 5-6 अंकल वहां बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी चुप हो गए और गुरुजी लगातार बस मुझे देखते जा रहे थे। और मेरी लाइफ में ये मैंने पहली बार इतना लंबा किसी ने मुझे स्टेयर किया होगा, घूरा होगा। और लगभग संगत जी गुरुजी मुझे आधा और 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। मेरा सिर झुका हुआ था और मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ रखे थे। और संगत जी मैंने मन ही मन में गुरुजी को बोला कि बस कर दो गुरुजी, अब और मत घूरो। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने जब ऐसा किया, मुझे घूरा, तो मेरी कौन सी कष्ट काटी, मुझ पर कौन सी मेहर की, वो तो गुरुजी जानते हैं। और जब मैंने मन में कहा कि गुरुजी अब बस करो, बहुत हुआ, तब गुरुजी ने उसी समय मुझ पर से नजरें हटाई। संगत जी जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे, हमारा अगला, पिछला, वर्तमान सब कुछ स्कैन हो जाया करते थे। सब कुछ स्कैन कर लेते थे गुरुजी, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमारे अगले पिछले कर्म सब कुछ गुरुजी को पता थे। हमारे मन में क्या है वो सब कुछ गुरुजी को पता था। बिन बोले आप सब कुछ जान दे, आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मालिक को सब कुछ पता है। आप संगत जी में गुरुजी के बारे में ऑफिस में किसी को भी नहीं बताता था। संगत जी आप कंपनी में काम कर रहे हो और कॉर्पोरेट कल्चर में ये अलाउड नहीं होता है कि आप गॉड मैन या गुरुजी के बारे में या भगवान के बारे में बात करें। और एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहते हैं कि तू लोगों को मेरे बारे में बताया कर। तो मैंने कहा ठीक है। और अगले ही दिन मैं अपने फ्रेंड के किसी फंक्शन पर गया था और मेरे साथ 1-2 लोग और थे। और संगत जी वहां पर मैंने गुरुजी के बारे में बातें करना शुरू कर दी, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। और संगत जी जब मैं गुरुजी के बारे में उनसे बात कर रहा था तो सब लोग बहुत हैरानी से और बहुत ध्यान से गुरुजी के बारे में सुन रहे थे। उस टाइम पे तो गुरुजी के बारे में इतना लोगों को पता भी नहीं हुआ करता था। तो संगत जी अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अगले ही रूम में मेरा एक कुलीग था और मेरे कुलीग के पास भी कंपनी के HR का जो हेड है वो आया और वो दोनों बातें करने लगे और वो जो HR हेड था वो रोने लगा। तो मेरे कुलीग ने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा बेटा चंडीगढ़ में रहता है और वो 3 साल का है और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो बेटा है वो बेड रिडन है, बिस्तर पे ही है। तो उसने कहा कि मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। तो मेरे कुलीग ने कहा कि तू देवेंद्र के पास जा, उसके गुरुजी हैं, वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैंने कहा कि चल तू रो मत और तू एक काम कर, तू शाम को मेरी वाइफ के साथ वहां आ जाना और मैं गुड़गांव मीटिंग अटेंड करके सीधे वहां आ जाऊंगा। और मैंने उसे अपने घर का एड्रेस बता दिया और मैंने अपनी वाइफ को बता दिया कि वो आपके साथ गुरुजी के मंदिर आएगा। और संगत जी शाम को मेरे घर आ गया और मेरी वाइफ
वाइफ के साथ एक आंटी और थी जो जा रही थी गुरुजी के मंदिर। तो ये कार में बैठे, ये आगे बैठा हुआ था और इन सब लोगों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। और संगत जी ये लोग 7 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे और लगभग मैं भी वहीं पर पहुंच गया था और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। और संगत जी उस समय न उसने मुझसे कुछ बात की न मैंने उससे कुछ बात की। मुझे लगा कि मेरी वाइफ ने सब कुछ बता दिया होगा रास्ते में कि गुरुजी के बारे में, या गुरुजी से ऐसे बात नहीं करते हैं और गुरुजी से बीच बीच में बोलते नहीं हैं। और संगत जी मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि मेरी वाइफ से इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी। और जैसे ही गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला, गुरुजी आए, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। और जो मेरा कलीग था वो जब गुरुजी को मत्था टेकने लगा तो उसने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मेरा बेटा बहुत बीमार है। तब गुरुजी ने इतनी जोर से उसे डांटा, सबके सामने बहुत तेज डांटा। बोला कि कहा कि मैं कोई डॉक्टर लगी हाँ, जाओ उत्थे जाकर बैठ जा। और संगत जी गुरुजी के ताड़ने में भी तारना है। भगवान आपको डांट रहे हैं तो उसमें भी आपका कल्याण ही है। और वाकई में उस समय हमें इस बात की कोई समझ नहीं थी। अब मैं भी ऊपर चला गया और ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया और बड़ा मायूस सा कि मैं बहुत उम्मीद में आया था। फिर बाद में गुरुजी ने एक अंकल को ऊपर भेजा और उसे नीचे बुलाया। और गुरुजी ने फिर किसी और अंकल के थ्रू बुलवाया कि इसको बोलो कि लोटा लेकर के आए अगले दिन। तो जब उसने मुझसे पूछा कि लोटा कहाँ से ले, तो मैंने बोला कि कॉपर एम्पोरियम से कॉपर का लोटा ले लो। ऑफिस में वो बिजी था और कॉपर एम्पोरियम बहुत दूर था तो जा नहीं पाया, तो उसने नोएडा से ही कॉपर का एक लोटा ले लिया। तो वो कहने लगा कि जब मैं लोटा लेके जा रहा था तो लोटे का रंग बदलने लगा, कभी लाल हो रहा है, कभी पीला हो रहा है, कभी नीला हो रहा है, और सारे रास्ते लोटे का रंग बदलता रहा। और संगत जी जब वो एम्पायर स्टेट पहुंचा तो एम्पायर स्टेट से पहले अग्रवाल स्वीट से वहां पर वो गया और वहां से थोड़ी राख ली और राख लेकर के उसने लोटे को साफ किया और फिर वो एम्पायर स्टेट पहुंचा। और गुरुजी ने उस लोटे को ब्लेस नहीं किया और अगले दिन वो दोबारा लोटा लेकर के गया और गुरुजी ने उस लोटे को ब्लेस किया। और ये गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी मेहर थी, बहुत बड़ी कृपा थी कि जो उसका 3 साल का बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, गुरुजी के आशीर्वाद से वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। He was absolutely cured। संगत जी ये सब कौन कर सकता है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये गुरुजी की महानता है। ये गुरुजी की महानता है कि उन्होंने पर्दा रखा, उन्होंने लोगों को पता नहीं लगने दिया कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने सब लोगों से छुपा के रखा। बहुत ही कम लोगों को पता था कि गुरुजी परम परमेश्वर हैं, असल में महाशिव हैं, और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं ये बहुत ही कम लोगों को पता थी। और जो मेरे कलीग है वो स्पिरिचुअल सोल हैं और वो गुरुजी से बहुत कनेक्ट हो गए। और कुछ समय के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और उन्होंने बॉम्बे में एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और आखिरी बार मैं इनसे 2006 में बड़े मंदिर में मिला था। तो तब वो मुझे कहने लगे कि गुरुजी बस अब 6 महीने के लिए यहाँ पर हैं, उसके बाद गुरुजी हमको छोड़कर चले जाएंगे। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, गुरुजी हमें छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। और संगत जी मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी लाइफ गुरुजी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते थे। खैर बिफोर आई कम टू दैट, एक दिन मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बात कर रहा था। हम नोएडा में बात कर रहे थे और उस समय मैं गुरुजी के यहाँ पे नया नया गया ही था और मैं उनको बता रहा था कि मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ। और हम लोग घर के नीचे खड़े थे और घर के आगे एक नाला बहता है। आप लोग सोच सकते होंगे कि कैसी स्मेल आती होगी वहां से। और जब मैं गुरुजी के बारे में उसे बता रहा था, हम दोनों को गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। तो वो गए थे गुरुजी के पास में, आई थिंक वो 1 जनवरी 2005 का समय था। और वो जिस दिन गए थे गुरुजी के हर स्वरूप से अमृत निकल रहा था और वहां पर लोगों ने अपने हाथों पर, मुंह पर, सब जगह गुरुजी का अमृत लगाया। गुरुजी के हाथों से प्रसाद मिलने का कई बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपने कई बार सुना होगा संगत जी कि गुरुजी एक हाथ से देते थे और आपके दोनों हाथ भर जाया करते थे। तो हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के हाथों से प्रसाद मिला। और एक बार ऐसे ही गुरुजी बाहर किसी संगत के घर पर आए थे तो वहां भी हमें गुरुजी के हाथों का प्रसाद मिला। संगत जी वो जो विश्वास था, वो जो फीलिंग थी गुरुजी के साथ रहने पर कि अगर कोई मुसीबत है तो आप विश्वास के साथ आओ, श्रद्धा रखो, आपका हर काम, हर परेशानी दूर होगी। हमने गुरुजी से बहुत बहुत कम ओकेशंस पर बात की। जब कभी भी लाइफ का मेजर डिसीजन लेना होता था कि घर खरीदना है या यूएसए ट्रांसफर हो रहा है, जाएं या ना जाएं, तभी हम गुरुजी से बात करते थे। अदरवाइज हम गुरुजी से कोई बात नहीं करते थे। हम क्या नहीं करते थे, गुरुजी से कोई इस प्रकार से बात कर ही नहीं सकता था। लेकिन एक विश्वास था कि गुरुजी आप हैं तो सब कुछ सही होगा। अब संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान लगा करके गुरुजी के पास बैठें तो आपकी हर बात सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी आपके हर बात का जवाब देते हैं। सारी संगत को मैं यही कहूंगा कि आप गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन जोड़ें, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बात करें।
संगत जी, जब मैं यूएसए गया तो मुझे राइट हैंड कार चलाना आती थी, जैसे कि इंडिया में चलाई जाती है, और यूएसए में लेफ्ट हैंड चलाते हैं, वो जो मुझे नहीं आती थी। और 2005-6 की बात है, इंडिया में जीपीएस वगैरह नहीं आया था। तो संगत जी, मैंने पहली बारी कार चलाई सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से, और कार में जीपीएस लगा हुआ था और मुझे जीपीएस में एंटर होना ही नहीं आ रहा था, और मुझे कहाँ जाना है मैं कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लॉस एंजलिस जाना था। तो पहली बार मैं कार चला रहा था, उसके पहले मैं टैक्सी से ही आना जाना कर रहा था, और मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा हूँ और रॉन्ग डायरेक्शन पर चला रहा हूँ। और संगत जी, मुझे बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। मैं आधा पौना घंटा इसी में पछता रहा। मैं हाईवे पे था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब मैं इंटरनल रोड पर आया तब मुझे बहुत मुश्किल होने लगी। मुझे जाना कहाँ था और मैं पहुंच कहाँ रहा था। और संगत जी, बहुत अति हो गई थी और मुझे लगने लगा कि मैं तो एक कार छोड़ के पैदल ही चला जाता हूँ। और संगत जी, मैंने तभी गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी प्लीज मुझे बचाओ, मुझे कार नहीं चल रही है, मुझे लेफ्ट हैंड कार चलाना आ ही नहीं रही है, और मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। और संगत जी, बिलीव मी, जब मैंने ये बस अरदास की ही थी कि मैं इंटरनल रोड से होता हुआ एक हाईवे पर पहुंचा, और मैं लगातार कार चलाता रहा और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, और उसके बाद से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और संगत जी, ये भी सिर्फ गुरुजी की ही मेहर है। हमने गुरुजी से एक बार रिक्वेस्ट की थी कि हम कोई सेवा करना चाहते हैं बड़े मंदिर में। हमें गुरुजी का मैसेज आया था और हमें एक रेफ्रिजरेटर वहां पर देना था गुरुजी के पास। और मेरे पास वाइफ का फोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, और मैं जब वापस लौट कर आया, हम दोनों मार्केट गए जैसा हमें बताया गया था, और हम पूरे मार्केट में उस रेफ्रिजरेटर को ढूंढते रहे, लेकिन हमें वैसा रेफ्रिजरेटर मिला ही नहीं। और फिर वो हमें जाकर के मिला वसंत विहार में, जैसा गुरुजी को चाहिए था। और गुरुजी के उस मैसेज में एक इंस्ट्रक्शन और था कि उसमें इतनी इतनी सारी आइस ट्रे होनी चाहिए थी और ऐसे कलर की होनी चाहिए थी, और वो भी हमें कहीं ना मिले। क्योंकि ये गुरुजी का आदेश था तो ये तो कहीं ना कहीं मिलनी ही थी, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो होनी ही थी। ये हमारा टेस्ट था, ये हमारा एग्जाम था, और वो हमें मिली वसंत कुंज के पास में एक मार्केट है, हमें वहां से मिली। और अगले दिन हम जब लेकर के गए तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी बहुत खुश हुए, गुरुजी को पसंद आया। खैर, मालिक को किस बात की कमी है वो तो खुद देने वाले हैं, और हम लोग बहुत बहुत खुश हुए कि हमें कोई मौका मिला और हम सेवा कर सके। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की बहुत बहुत सारे सत्संग हमारे जीवन में हैं। गुरुजी ने हर पल हर सेकेंड अंग संग हमारे साथ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस हमें बताई है, और गुरुजी की बहुत बहुत सारी मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पे रही है। बस मैं सारी संगत को इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुजी पर पूरा पक्का विश्वास कीजिए, पूरी परम भक्ति कीजिए, गुरुजी के ऊपर पूरा सरेंडर कीजिए और 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।